विशाल के साथ अलग इक्वेशन है बिकॉज विशाल वॉज माई जूनियर इन कॉलेज एंड वी काइंड ऑफ गॉट इन टू द म्यूजिक सीन अराउंड दैट टाइम एंड वी कंटिन्यूड ग्रोइंग विद ईच अदर फ्रॉम डेली डेज. तो उस टाइम पे एक CPC जो दिल्ली की प्रोडक्शन कंपनी थी दूरदर्शन की, उनके लिए प्रोग्राम्स बनते थे गानों के. ठीक है. तो उनके जो प्रोड्यूसर थे मिस्टर घोषाल साहब, वो विशाल से बहुत प्रभावित थे. बोलता है तू ट्यून्स बना और हम पैसे देंगे, तू बॉम्बे जा सुरेश जी से गाने गा. तो उस टाइम इंडिपेंडेंट म्यूजिक ये था. हाँ. दूरदर्शन पैसे देता था कि आप गाना बनवाएं, किसी से लिखवाएं. हाँ. और गाना बनाएं, कंपोज करें और हम क्या शूट करेंगे दूरदर्शन के स्टूडियो में. भी नॉर्मली वुड की को पेड़ लगा देते, पेड़ के पीछे आप खड़े हैं और गाना गा रहे हैं. मतलब नॉर्मली ये सीन्स होते थे उनके. पैनोरामिक स्क्रीन पे पीछे कोई क्लाउड दिखा दिए और ऐसे तो ऐसे वो सेटअप करते थे. बट गाने बनते थे उस चक्कर में. हाँ. तो विशाल को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे एंड आई वॉज इनवेरिएबली ड्रैग्ड इन की कभी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हो रही थी. अच्छा यार बेस प्लेयर नहीं आया, तू बेस बजा दे. अच्छा ये नहीं तू गिटार बजा दे या कुछ और काम कर दे. अच्छा आप मिक्स भी कर दे. तो वो हमारी चल रहा था बड़ी देर से. सो आई हैव नोन रेखा फ्रॉम कॉलेज, हिज वाइफ, now his wife, and then I knew Vishal as well. So we were doing a lot of album work together and then he said मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, चलेगा? मैं कहा नहीं, मेरे को नहीं जाना बॉम्बे. And he moved to Bombay and he started working here and all that. So then I had come here for some work. मैं दिल्ली से बॉम्बे आता था जिंगल्स वगैरह करने. हाँ. जब बहुत बड़े बजट के जिंगल्स होते थे ना, उसके लिए हम बॉम्बे आते थे. बाकी दिल्ली में ही होता था. तो और मेरी आदत बिगड़ी हुई थी, तो मैं आता था सिर्फ वेस्टर्न ऑर्डर आता था, जो सबसे महंगा स्टूडियो था बॉम्बे में उस टाइम. And I used to come there and work with Daman ji and Avinash Oak. They had 2-inch tape, they had great analog equipment, so I used to love all that. तो उसके दौरान उसने मुझे एक दिन बोला कि एक फिल्म आ रही है तो उसके लिए तेरे को आना पड़ेगा. मैंने कहा हाँ, जब होगी देखेंगे. So that's when he got the first film, which was Matches, and then we worked on it together. So our journey has been that we have worked on music together. He would compose and come and play it for me and his assistant Hitesh Sonic. He would say अच्छा तेरे को मैंने ये ट्यून बनाई है, कैसी लग रही है? And we would all डिस्कस इट, आर्ग्यू ओवर इट कि अच्छा ये पार्ट और अच्छा हो सकता है या ये अंतरा बदल दे, ऐसे ये कर ले. हमें बड़ी सारी कॉमन डिस्कशंस होती थी. फिर जाके गाना हाँ फाइनल हो गया. क्योंकि माचिस के गाने ईच सॉन्ग, मतलब विशाल ने जो कंपोज की है उसको पनपने दिया, वो अलग टाइम है. बट हमने उसकी बनावट में मतलब एटलीस्ट नहीं तो 2 या 3 हफ्ते लगाए होंगे हर गाने के. वाओ. ये चेंज कर, वो चेंज कर, ये ठीक कर, उसको ठीक कर, ये करते फिर जाके स्टूडियो में गए. So that was the process. So my process with Vishal was totally different from my process with AR. तो जब विशाल का ऑफर आया to do this film, I had to, उस टाइम तो मैंने कर दिया कि हाँ ठीक है करते हैं, मेरे लिए तो काम ही है. But when he said कि नहीं आप बॉम्बे शिफ्ट करो, क्योंकि 2 साल में अप डाउन करता रहा. हाँ. 95 के करीब हमने शुरू करी या 96 में शुरू करी उसका म्यूजिक. नहीं 95 में करा, 96 में मूवी रिलीज हुई शायद. तो 1 साल पहले काम किया और शिफ्ट में 97 में किया. तो 2 साल में आगे पीछे होता रहा. तो देनी सर अब और पिक्चरें आ रही, कैसे करना है? सो आई टू टेक अ कॉल. बिकॉज क्या हो रहा था, मैं आता था, काम करता था, वापस चला जाता था. और जब तक मैं यहाँ था तो उधर के क्लाइंट्स चीख रहे हैं, अरे भैया मेरा काम रह गया, ये रह गया, तो कब आ रहे हो वापस? इधर आता था, अरे लता जी डेट दे रही है, डबिंग करनी है, इधर आओ. सो दैट वॉज अ फाइट विच वॉज हैपनिंग फॉर मी. सो आई टू टेक अ कॉल एंड आई थॉट फिल्म का काम कभी किया नहीं, तो दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग कि चलो एक्सप्लोर किया जाए. And when you said, how am I handling all these things, is because I get bored very easily. So, to just keep my interest in certain things, I need to keep doing new things. I need to keep finding new things to do, explore something which I've never done before. And that's the reason I am straddling so many things, because I just love exploring anything to do with audio and music and sound. Anything which is new, I want to try it out. Anything which is I've not done, I want to try it out in this lifetime. So my interest is being pushed by just my जिज्ञासु होता है ना आदमी की, मतलब ये भी करना है, ये भी कैसे होता है, ये कैसे होता है, मुझे वो जानना है. तो वहाँ से निकला कि फिल्म का तो कभी किया ही नहीं, मालूम ही नहीं. राइट. बट बैकग्राउंड म्यूजिक किया सीरियल्स का, तो शायद इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं तो फिल्म का होगा शायद, तो देख लेते हैं. तो मेरा इंटरेस्ट वो था कि मैं आया, और मैं आया था सिर्फ 5 साल के लिए. आई टोल्ड माय पेरेंट्स 5 साल के लिए जा रहा हूँ, देखूंगा. सो आई एम हियर नाउ 23-24 years. 24 years later. 24 साल हो गए. तो ऐसा रहा जर्नी. ऐसा वी वर लाइक अ टोली होती है ना, जैसे तो हितेश सोनिक उसका और मैं और विशाल था और रेखा भी साथ. हम टोली हैं, चारों साथ में घूम रहे हैं, चारों साथ में जा रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, चारों जा रहे हैं. मतलब ऐसे विशाल की मीटिंग है, जैसे सत्या के लिए मीटिंग हुई तो हम फिर 2-3 लोग पहुंच गए राम गोपाल के साथ. तो हम गिरते पड़ते सीखते सीखते हमने मकड़ी बनाई. नेक्स्ट वी मेड वाज मकबूल,
उसके बाद हमने बनाई ओमकारा।